उनके ऊपर सामने से नहीं पीछे से वार करा है, चाकू मारा उनको। पहले पीछे मारा, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो ये पहले यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा सीने पे, फिर यहाँ मारा। उसे बचाने के लिए मैं यूं ही, वो मेरे अंदर मार रहा था लेकिन उनके पेट में लग गया वो पूरा। मरा हुआ एक भी दिन नहीं हुआ। ये देखो स्टेटस पे गंदी गंदी गाली लिख के उनकी फोटो पे, ये देखिए गंदी गंदी गाली लिख के फोटो पे देखो कैसे कर रहे हैं। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में मौजूद हैं। लगातार देश की राजधानी दिल्ली से आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या दिल्ली पुलिस सोती नजर आ रही है या फिर उन अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है। जो मामला इस वक्त हमारे सामने आया है उसमें एक सचिन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और बताया जा रहा है 1 साल पहले भी उन पर हमला हुआ था जिसमें उनका हाथ जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गया था और दोबारा 1 साल बाद उन पर हमला हुआ और कई बार चाकुओं से वार किया गया जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि 1 साल पहले जब हमला हुआ था तो उसमें एक आलू नाम का शख्स बताया जा रहा है जिसकी हत्या हो गई थी और उस हत्या का मुख्य गवाह सचिन को बताया जा रहा था और यही वजह थी कि जो आरोपी थे वो सचिन को मारने की फिराक में लगे हुए थे। बार बार उनको बयान बदलने के लिए कहा जाता था और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा था और सचिन इस बात से मुकर गया। यही वजह थी कि कल बीच सड़क पर कई बार चाकुओं से हमला किया गया जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी, उनका परिवार इस वक्त यहाँ पर है। एक बार उनसे जुड़ेंगे, क्या कुछ जानकारी है, कैसे क्या ये हुआ, आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, बताया जा रहा है कि जब आपके पति जा रहे थे तब आप उनके साथ ही थे। कल क्या हुआ था? जहाँ से जा रहे थे हम गली में से निकल के घर की तरफ ही आ रहे थे। तो कपड़े देखने जा रहे थे, कपड़े नहीं मिले हमें। तो ऐसे एक मिला था एक लड़का। पहले तो हम कोर्ट से आ रहे थे, उनकी तारीख थी कोर्ट में, वो आई था, वो बंद करने के लिए बोल रहे थे तो इसलिए सचिन को ही तो नहीं गए। वो कह रहे मेरी एप्लीकेशन लगवा दे, मैं बंद नहीं होना चाहता। उससे 1 साल से मैं दूर लेकर आ रही थी, मैं अपने घर से भी गई पड़ी थी, देखो नहीं है मेरी मम्मी। उसके बाद यहाँ से आ रहे थे हम, उनके ऊपर सामने से नहीं पीछे से वार करा है, चाकू मारा उनको। पहले पीछे मारा, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो ये पहले यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा सीने पे, फिर यहाँ मारा। उसे बचाने के लिए मैं यूं ही, वो मेरे अंदर मार रहा था लेकिन उनके पेट में लग गया वो पूरा इतना गहरा। उसे लगा मेरे लग गया, वो भाग गया। अच्छा। उन्होंने मेरे ऊपर भी पत्थर कुड़कुड़ी ईंट मारी थी, मेरे पैर में लगी थी। अच्छा। ये बताओ कि जब ये हादसा हुआ था तो क्या समय क्या हो रहा था उस वक्त? 12 से 1 बजे का भी। 12 बज रहे थे उस समय। तो क्या नाम है, सचिन और आप कहाँ जा रहे थे उस वक्त? घर पे आ रहे थे, मम्मी नहीं थी। मम्मी, मैं पहले घर ही देख के गई थी, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मैं अकेले कल ही यहाँ से अकेले देख के आई हूँ, किसी ने भी नहीं साथ दिया। मैंने अकेला रिक्शा करा, अकेले उठाया, अकेले लेके गई। अच्छा, जब वो कितने लोग थे? लड़के कितने थे? 2 लड़के थे। कौन से गैंग के थे, क्या था इनका? राजीव गैंग के। राजीव गैंग। कहाँ रहते हैं ये? 11 ब्लॉक में। पुलिस को नहीं बताया आपने? बताया मैंने, पर वो कह रही है उनसे हमारा कुछ वो नहीं है, वो उनसे मतलब है जिन्हें पकड़ लिया। वो शायद अब भी 18 का होगा, मुझे नहीं पता मुकदमा दिया है नहीं दिया, फिर थाने जाऊंगे। अच्छा, बताया जा रहा है कि पहले भी आपके पति के लिए TIP देने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, फिर आपने दिया? नहीं, मैं TIP नहीं दी। अच्छा, पहले बता रहे थे हमला हुआ था आपके पति पे? मैं उन पे भी हुआ था और उनके साथ मुकदमे वार पे भी हुआ था। एक की मौत हो गई थी, 40 चाकू मार दिए थे, एक का हाथ खराब हो गया था, वो मेरे हस्बैंड थे, अब उनकी भी डेथ कर दी। तो क्या बीच में बार धमकी का कॉल ऐसा कुछ आता था क्या? नहीं, एक बार हुआ था बस। मेरी इंस्टाग्राम ID पे जो दूसरी वाली थी वो बंद हो चुकी है, मैंने बंद कर दी थी। उस पर गाली गलौच हुई थी, मेरे को गाली में राजीव बोल रहा था, मेरे को ब्लेड मारने की बोल रहा था मेरे। अच्छा, पहले। उसके बाद जब ये कल हुआ, इस बारे में कुछ पता था क्या, कॉल या कुछ ऐसा हुआ था क्या, या अचानक से आए ये दोनों? अचानक से आया था, अचानक से मारा उन्होंने पीछे एक बार, फिर हमने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने बचाया, बहुत कोशिश करी लेकिन अकेले क्या करती मैंने अकेले। तो वजह क्या, क्यों, आप क्या लगता है क्यों मारा था? वजह कुछ भी नहीं थी, कुछ भी बात नहीं थी, ना उसके पास चाकू था ना छुरी था, कुछ भी नहीं था। बस ये है कि मुझे इंसाफ दिला दीजिए, उसने आके मारा है लक्ष्मी नगर से, मेरा करकड़ूमा कोर्ट से पीछा करा है और अनार के पापा ने करवाया है। ये अनार के पापा कौन है? वो जिन्होंने आलू भाई को और इनका हाथ खराब करा था और आलू भाई का मर्डर मारा था। अच्छा, मतलब जो पहले मनीष। अच्छा, जो 2 लड़कों का नाम आप बता रही हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया जो उस समय मौके पे थे, दोनों पकड़े गए हैं। राजीव को कैसे जानती हैं आप? मैं राजीव को
मैं भी यहीं पे बचपन से पली बड़ी हूँ। उन्होंने मेरे साथ रहे हैं, 1 साल उन्होंने मेरे साथ काटा, तो बताया तो उन्होंने मुझे कि ऐसी ऐसी बात थी। तो राजीव गैंग से अनार गैंग मिली पड़ी थी। अच्छा, हाँ। आप कुछ बता रही थी कि स्टेटस पे कुछ लगाया उन्होंने? हाँ जी, स्टेटस पे देखो, मरे हुए एक भी दिन नहीं हुआ। ये देखो स्टेटस पे गंदी गंदी गाली लिख के उनकी फोटो पे, ये देखिए गंदी गंदी गाली लिख के फोटो पे देखो कैसे कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। कौन लगाता है ये सारा? इंस्टाग्राम पे राजीव गैंग। राजीव गैंग, अच्छा। कौन कौन है राजीव गैंग के लोगों का कुछ नाम पता है आपको? कुछ लोगों का ही पता है बस। बताओ। 2 वहाँ थाने में है, एक पेटिस है और एक कंप्यूटर है, वो भी शायद अंदर है, पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता। पर एक राजीव है बस, और नहीं राजीव जानती। को जानते हो? है कोई इसका फोटो दिखाओगे? हाँ जी, ये राजीव है, येलो शर्ट वाला। देखिए वीडियो में आपको राजीव साफ नजर आ रहा है। इनका कहना है यही राजीव है जिन्होंने इनके पति की हत्या करवाई है, ऐसा ही है ना? हाँ जी। और इनके पीछे उसके मनीष के पापा का आता है अनार, एलियस अनार। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया, बताया गया कुछ आपको? पुलिस नहीं, कोई भी तो मदद कुछ कर रही है नहीं आपकी कार्रवाई के लिए? पुलिस मदद कर रही है। कर रही है। देखिए इस वक्त सचिन की जो माता है वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आंटी जी एक चीज़ बताइए कि आपके बेटे पर पहले भी हमला हुआ था? पहले हमला हुआ था, उससे हमारा कोई मैटर नहीं था। लड़ाई खत्म हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। पर अब जो मारा है ना वो बेकसूर हुआ है बस, बाकी और कुछ अचानक से ऐसा हुआ? हाँ, और कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बढ़ाई नहीं, हमारी कोई दुश्मनाई नहीं उनसे। हमें कुछ नहीं पता, बस मेरे बच्चों का जो चोट लगी है वो बस उसके लिए इंसान चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। तो देखिए अभी आपने सुना कि सचिन की जो पत्नी है उन्होंने बताया कि एक गैंग है जिस गैंग का नाम राजीव गैंग बताया जा रहा है, और ये गैंग का ही हाथ है। इसमें से 2 मुख्य जो आरोपी थे जिन्होंने सचिन की हत्या की है, फिलहाल उनको दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन सवाल यह है कि सचिन के ऊपर 1 साल पहले भी इसी महीने में हमला हुआ था जिसमें उनका हाथ पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, और अब फिर से हमला किया गया जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में दिल्ली पुलिस कहां सो रही थी जब एक व्यक्ति पर एक गैंग की तरफ से हमला किया गया था और वो उस पूरे हत्याकांड का मुख्य गवाह था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की लापरवाही तो है ही कि उसको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। ऐसे में जब उस गवाह को मिटाने का ये गैंग पूरी तरीके से प्रयास कर रहा था, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस को सचिन को कहीं ना कहीं सुरक्षा देनी चाहिए थी ताकि ये जो गुत्थी है, जो हत्या आलू की थी, उसको सुलझाया जा सके। लेकिन सवाल बहुत सारे इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं कि इस क्षेत्र की जो डीसीपी है उनसे जब इस पूरे मामले को लेकर बात की गई तो वो बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत सारे सवाल हैं जिसके बीच में ये पूरा मामला उलझता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 1 साल पहले जब हत्या आलू की हुई थी, उसके बाद इसी महीने में सचिन की भी हत्या कर दी गई, और अभी इस वक्त परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस पूरे मामले को देखते हुए साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस लापरवाह हो चुकी है। लगातार अलग अलग क्षेत्र से आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस कभी भी इन अपराधियों को पकड़ने में सक्षम नहीं हो पा रही है। ये भी कह सकते हैं कि या तो ये असमर्थ है या फिर दिल्ली पुलिस लापरवाही बरत रही है या फिर इन अपराधियों को पकड़ना ही नहीं चाहती है। तो जो भी राय है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जब एक मुख्य गवाह इस पूरे केस का था तो उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं देनी चाहिए थी। सुरक्षा देते तो शायद आज सचिन अपने परिवार के बीच में जिंदा होता। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।